मेरठ पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल बेरोजगार हैं। वहीं अमेरिका में सैम पित्रोदा के बयान पर तेजस्वी सूर्य ने कहा कि वो खुद बेरोजगार हैं और लोगों को युवाओं के रोजगार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी सूर्य ने मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई। भैया, जो खुद बेरोजगार है, ऐसे व्यक्ति दूसरे युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर चिंता करने का मॉरल राइट भी उनके पास नहीं है। आज पूरे देश में पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से रोजगार का सृजन का काम हुआ है। पर आज हम क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी जैसे जो पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, ऐसे नेता अपने खुद के पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट को देश के युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदेश में गिरोह सक्रिय है जो सरकार को बदनाम करने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डालकर फर्जी जीएसटी की चोरी करके व्यापारियों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे गिरोह के आतंक से सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। कोई देश के बाहर कदम रखता है वो पहले भारतवासी होता है, भारत के गान गाता है जब दुनिया के किसी देश में जाता है। लेकिन ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का बेटा लंदन जाए चाहे अमेरिका जाए, वह जा करके केवल भारत की आलोचना करता है, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता है और भारत के प्रधानमंत्री जी की आलोचना करता है। तो मुझे लगा करता है शायद इनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, सत्ता के बिना बेचैन हो गए हैं। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों की क्लास लगाई। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आए। समीक्षा बैठक में देर से पहुंचे अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और केस्को के एमडी को फटकार लगाई। मीटिंग में देर से पहुंचने पर कई अधिकारियों को ब्रजेश पाठक फटकार लगाते हुए नजर आए। आज कानपुर नगर में विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा हुई है। कानपुर नगर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए डेवलपमेंट के मोर्चे पर हम नंबर 1 पर काम करेंगे। कानून के व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर काम करेंगे और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। कुछ कमियों को दूर करने के हमने निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही आपको और अच्छा मिलेगा। जो लोग समय से बैठक में नहीं पहुंचे हैं या नहीं आए हैं, जिलाधिकारी महोदय उनको एक नोटिस जारी करके पूछेंगे और यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य कार्रवाई करने पर हम काम। बिंदुवार समीक्षा हुई है और आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भी इसमें शामिल हुए। इलाहाबाद अच्छी बातों के लिए चर्चा में आएगा। जो पहले इलाहाबाद था वो एक अच्छी बात के लिए चर्चा में आया था, बीच में कुछ बुरी बातों के लिए चर्चा में आया। अब प्रयाग जो है हरदम अच्छे बातों के लिए चर्चा में रहेगा। योगी जी ने, मोदी जी ने मिलकर जो काम किया है उसकी मिसाल नहीं। 50 साल के काम और अभी ये 9 साल के काम, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब आगरा में भी लखनऊ के इकाना स्टेडियम जैसा हादसा हो सकता है। देखिए किस तरीके से कल इकाना स्टेडियम में हादसा हुआ। शहर में लगाए गए पेंसिल पोल हादसे का वजह बन सकते हैं। शर्तों के मुताबिक एजेंसी ने इंजीनियर से सर्वे नहीं कराया है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और तेज आंधी के चलते पहले भी जो कई बड़े पोल्स हैं वो धराशायी हो चुके हैं। मामले पर सख्त दिखे हैं नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल। आगरा में सभी पेंसिल पोल और यूनिपोल्स के स्ट्रक्चर्स सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ जैसा हादसा आगरा में भी हो सकता है। कल आगरा में इकाना स्टेडियम में ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और आप देखिए आगरा का हाल भी ऐसा ही है। जगह जगह बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं। तेज आंधी तूफान का दौर जारी है और अब इन पूरे जो होर्डिंग्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, इनकी जांच भी की जा रही है। कल के हादसे को दृष्टिगत रखते हुए आज सुबह से ही टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है कि ऐसे सभी यूनिपोल का जहां पर विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं उनका सर्वे कर लिया जाए। तो साथ ही उनका स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट भी करा लिया जाए और उस आशय का एक सर्टिफिकेट भी उनसे ले लिया जाए।
इसमें सर कहा गया था, जब दिए गए थे एग्रीमेंट में लिखा था कि सभी लोग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट भी लेंगे, लेकिन वो किसी ने नहीं लिया। तो क्या लगता है कि लापरवाही है कहीं ना कहीं? इसको भी देखा जा रहा है। अगर सर्टिफिकेट जहाँ तक मुझे बताया गया है कि अधिकांश में लगे हैं, जिनमें नहीं लगे हैं उनको हम अगले 2 से 3 दिनों में करा लेंगे और इसके बिना किसी होर्डिंग को हम नहीं आगे परमिट करेंगे। प्रयागराज में बीच बाजार में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक महिला टीचर को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि 2 पक्षों में विवाद के बीच अचानक से बाजार में गोली चल गई। आभा वर्मा नाम की प्राइमरी टीचर को गोली लगी है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के रोशनबाग बाजार की घटना बताई जा रही है। महिला टीचर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। फायरिंग करने वालों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। और मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, विवाद क्या था, किस विवाद में ये गोली चली है, कौन वो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की और अब जो घायल महिला है उसकी हालत क्या है? चलिए तो मोइन से संपर्क करने की वापस से कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सरेआम बीच बाजार में, प्रयागराज के बीच बाजार में किस तरीके से फायरिंग होती है और विवाद बताया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच में, जिसके चलते ये फायरिंग हुई और इसमें एक महिला भी घायल हो गई है। आभा वर्मा नाम की ये महिला बताई जा रही है जो कि प्राइमरी टीचर है, जिससे अचानक से गोली लगी, जो कि घायल है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए जो फायरिंग करने वाले युवक हैं वो भी इसमें कैद हो गए हैं। हालांकि पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। अस्पताल में भर्ती हालांकि महिला को करवाया गया है और टीचर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रोशनबाग बाजार की ये घटना है। आभा वर्मा नाम की ये प्राइमरी टीचर है जिसे गोली लगी है और प्रयागराज की घटना, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से फायरिंग करते हुए जो युवक है मौके से फरार हो जाते हैं, जिसमें एक महिला को गोली लगती है। बीच बाजार में तमाम लोगों के बीच में किस तरीके से युवक मौके पर पहुंचते हैं और सरेआम फायरिंग कर देते हैं। कानून का कोई डर नहीं और फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब आगे की जांच की बात भी कही जा रही है, लेकिन जो महिला है उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। अब खबर आगरा से है। राहुल गांधी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश के अपमान का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है। राहुल को आगरा के प्रसिद्ध अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। अखिलेश यादव सभी गुंडों के सरदार हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले हैं डिप्टी सीएम, प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, साफ होगा सुपड़ा। 2024 में यूपी की सभी सीटों पर जीत का दावा भी केशव प्रसाद मौर्य ने किया। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा दीजिए। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा दीजिए। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो, उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। जो गुंडाई करेगा, अपराध करेगा, जमीन मकान दुकान कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा उसकी जगह जेल में है। निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे। इधर जालौन में रेप पीड़िता के पिता के सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने एड थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार को सस्पेंड किया है। उप निरीक्षक अशोक कुमार भी तत्काल प्रभाव से निलंबित हो गए हैं। पुलिस की कार्यशैली से आहत पीड़िता के पिता ने आत्महत्या की थी। पुलिस पर मामले को खत्म करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा था और दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जारी रहेगी जांच। जालौन के एट कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब ये बड़ी कार्रवाई पूरे मामले में घटना हुई थी, उसमें सीओ साहब से जांच करवाई थी। जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया एसएचओ और सब इंस्पेक्टर जो कि हल्का इंचार्ज थे, नरेंद्र गौतम एसएचओ और अशोक कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विभागीय कार्रवाई दोनों के विरुद्ध अभी प्रचलित है और उसको हम लोग जल्दी पूर्ण करके इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई दोनों के विरुद्ध करेंगे। प्रियंका गांधी के यूपी कांग्रेस के प्रभारी पद छोड़ने की चर्चा जोरों पर है और इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि प्रियंका ने अभी निर्णय नहीं लिया है। अगर वो पद छोड़ती भी है तो देश में कांग्रेस को मजबूत करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी चेहरा बनती है तभी मोदी जी को हम हरा सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को संत की भूमिका में बताया। पद से हटकर के राष्ट्रीय राजनीति पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाह रही है। मरतब बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, इसलिए यूपी का जो है प्रभार छोड़ रही हैं? देखिए, मुझे कोई अभी इसकी सूचना नहीं है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनती हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश छोड़ना उचित होगा? नहीं, छोड़ना और पकड़ना थोड़ी होता है। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, देश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का फेस बने 2024 में। राहुल गांधी के लिए भी लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा बने, तो आप प्रियंका के लिए चेहरा बनने की बात करें कि राहुल की? राहुल गांधी जी एक तपस्वी की भूमिका में हैं और राहुल गांधी जी किसी पद और सत्ता के लालच से ऊपर हैं। राहुल गांधी जी ने खुद कांग्रेस की अध्यक्षता को ठुकराया, छोड़ दिया और वापस नहीं लिया। तो राहुल गांधी जी एक महान तपस्वी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी जो हैं देश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाए। यूपी से निकल के जब राष्ट्रीय राजनीति पे प्रियंका आएंगे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी? बिल्कुल होगी, देश में सरकार बनेगी। अगर प्रियंका गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी हार सकते हैं। कौशाम्बी में एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल टल गया है। प्रयागराज मंडल के भरबारी रेलवे स्टेशन के पास अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दोपहर करीब 1:15 बजे अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। धुआं उठता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका और ट्रेन के रुकते ही भागने लगे। आनंद फानन में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जीआरपी जवान और रेल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट बाद ट्रेन को फिर से अजमेर के लिए रवाना किया गया। आज दिनांक 6 जून को दिन में लगभग 13:22 के आसपास अजमेर सियालदा एक्सप्रेस जब प्रयागराज मंडल के भरबारी स्टेशन से पास हो रही थी, तभी उसमें यात्रा कर रहे जनरल कोच के कुछ यात्रियों ने धुएं की सूचना दी, जिस पर गाड़ी खड़ी की गई और स्टेशन पर मौजूद स्टाफ द्वारा धुएं पर नियंत्रण पाया गया। गाड़ी को पूर्णतः चेक करने और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद गाड़ी 14 बजे रवाना की गई। तो गाजियाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया कि पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने बड़े आंदोलन करने से मना किया है और इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 जून को होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खिलाड़ियों के ड्यूटी ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। भारत सरकार से बातचीत शुरू हुई और खेल कमेटी ने फिर ये कहा कि अभी बड़े आंदोलन की कॉल की अभी ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत होगी तो जगह हम बताएंगे, टाइम भी हम बताएंगे और दिन भी हम रखेंगे, फिर सब लोग उसमें आना। ये 9 तारीख वाला प्रोग्राम स्थगित किया गया है। 1-2 दिन में जब भी ये कॉल करेंगे या ये बताएंगे तो सारा स्पष्टीकरण तो जब होगा। और दिल्ली पुलिस का आज पता चला कि वो गोंडा गोरखपुर गई हुई है, तो एक्शन तो हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन संतुष्टि जब मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी हो जाए, चार्जशीट जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।